अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। और इसके अंदर हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम इसमें देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स पास्ट पेपर्स में से इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिजल्ट है कि लेट ए बी अ प्रॉपर कंप्लीट सब स्पेस। एक तो ये जो ए आपने सबसेट लिया है नॉन इनर प्रोडक्ट स्पेस का, एक तो ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए और दूसरे इसकी क्या कंडीशन है कि ये कंप्लीट होना चाहिए। इन दोनों सूरतों में ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स है इसको आप ए और ए के एनहिलेटर्स इन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर आप लिख सकते हैं। ये जो डायरेक्ट सम है ये आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी इसको देखा होगा कि x इज इक्वल टू कोई भी दो सेट्स आपके पास हैं a और b। x जो है वो इनके डायरेक्ट सम के इक्वल होगा अगर दो बातें ट्रू हो जाएं। पहली बात तो ये है कि x जो है वो a और b के तमाम एलिमेंट्स के सम से x के एलिमेंट्स बन जाएं। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास जीरो आ जाए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ए और ए का जो एनिलेटर है इनके दरमियान सिर्फ जीरो ही कॉमन होगा, तो इसीलिए ये इनका जो डायरेक्ट सम है वो एक्स के बराबर आ जाता है। इसी तरह अगर ए आपके पास क्लोज्ड सेट है, कंप्लीट के लिए आपने ऊपर कहा, यहां पर आप कह रहे हैं कि ये क्लोज्ड है और ये हिल्बर्ट स्पेस है। उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस थी, इसमें हिल्बर्ट स्पेस है, तो उस सूरत में वो जो हिल्बर्ट स्पेस है वो ए और ए के एनिलेटर के डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसी तरह तीसरा थ्योरम है कि ए आपके पास एक कंप्लीट सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स की। उस सूरत में जो ए होगा, ये जो कंडीशंस हैं ये आपने याद रखनी है। ए जो है ये कंप्लीट सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, तो उस सूरत में ए जो है वो उसके ए के एनहिलेटर के बराबर होगी, डबल एनिलेटर उसके बराबर होगी। इसी तरह फोर्थ थ्योरम है कि सब स्पेस ए जो है ये हिल्बर्ट स्पेस पे आपने ली, ये अगर क्लोज है तो ये क्लोज उस सूरत में होगी कि अगर ए जो है वो ए के डबल एनहिलेटर के बराबर हो। फिफ्थ थ्योरम आपके पास है कि लेट ए एंड बी क्लोज्ड सबस्पेसेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच सच दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, तो उस सूरत में ए और बी का जो सम होगा ये एच की क्लोज्ड सबस्पेस होगी। अच्छा, अगर आपके पास ए जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, फिर ये दोनों बातें प्रूफ हो जाएंगी। ऊपर जो दोनों रिजल्ट हैं उस सूरत में फाइनाइट डायमेंशन नहीं है बल्कि कंप्लीटनेस और क्लोज्डनेस। कंप्लीटनेस और क्लोज्डनेस को आपने यूज करते हुए ये दोनों इक्वेशंस कहीं। अब फाइनाइट डायमेंशनल है तो फाइनाइट डायमेंशनल जो होती है वो चूंकि कंप्लीट भी होती है और उसके जो सब स्पेसिस होती है वो क्लोज भी होती हैं, इसीलिए अगर आप सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल की बात कर देंगे तो उसके अंदर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो होल्ड कर जाएंगी। इसी तरह थ्योरम नंबर 7 आपके पास है कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसके अंदर अगर एक्स और वाई ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये इक्वालिटी जो है ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, उस सूरत में जब एक्स और वाई ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उस सूरत में ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसके अलावा अगर ये थ्योरम नंबर 8 है कि अगर ये परपेंडिकुलर हो
तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड कर जाती है। इसी तरह थ्योरम नंबर 9 है कि आर्थो नॉर्मल सेट जो होता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये मैं पहले भी आपको शायद पिछले लेक्चर में हम इस पर बात कर चुके हैं कि आर्थो नॉर्मल सेट जो होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स थे। फर्दर एक एग्जांपल है, इसको देखें जी। अगर x एंड y ये आपके पास बनाक स्पेसिस हैं, अगर ये बनाक स्पेसिस हैं तो इनका जो ये प्रोडक्ट है x क्रॉस y विद नॉर्म डिफाइंड बाय x, जो एक ऑर्डर पेयर है, इसका नॉर्म आपने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट का नॉर्म प्लस y कोऑर्डिनेट का नॉर्म, ये x क्रॉस y के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे इस नॉर्म को सेटिस्फाई करें। तो उस सूरत में ये जो x क्रॉस y है ये बनाक स्पेस है, ये नॉर्म स्पेस है, या ये लीनियर स्पेस है, या ऑल ऑफ दीज ट्रू है। अच्छा, पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये नॉर्म स्पेस है या नहीं है। इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में, मतलब जो टेस्ट हम लोगों ने दिया था ये क्वेश्चन उस टेस्ट में भी शामिल था, उसी से मैंने ये उठाया है। तो इसको आप देखें, अगर इसको नॉर्म स्पेस आपने प्रूफ करना है तो नॉर्म की आपके पास जो कंडीशंस हैं, एक तो ये कंडीशन थी कि जो नॉर्म है ये आपके पास नॉन नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास कंडीशन ये थी कि अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म जो है वो आपके पास आ जाता है 0, ये उस सूरत में मुमकिन होगा जब वो एलिमेंट खुद जो है वो 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ दिस एलिमेंट x इज इटसेल्फ इज 0। और तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई स्केलर मल्टीपल आ जाता है किसी वेक्टर का, और अगर आपने ये नॉर्म फाइंड आउट करना होगा तो उस सूरत में ये आपके पास स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू आउटसाइड लेकर आप x के नॉर्म के मल्टीपल की सूरत में इसे लिख लेते हैं। और फोर्थ वन आपके पास थी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो x प्लस वाई का जो नॉर्म है वो आपके पास लेस और इक्वल होता है x का नॉर्म प्लस y का नॉर्म। तो अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ये नॉर्म है तो फिर आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये फुलफिल करवानी पड़ेगी। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें फुलफिल हो जाती हैं तो उस सूरत में ये नॉर्म स्पेस बन जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये बनाक स्पेस कैसे है। तो पहले हम नॉर्म स्पेस चेक कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी को देख लें, जो x है ये बेसिकली आपको ये गिवन है कि x और y, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि x और y ये दोनों बनाक स्पेसिस हैं। बनाक स्पेस ऐसी स्पेस होती है जो नॉर्म स्पेस भी और कंप्लीट स्पेस भी हो। तो ये जो x एलिमेंट है ये चूंकि एक नॉर्म स्पेस के अंदर है इसीलिए ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह y जो एलिमेंट है ये भी, इसका नॉर्म भी जो है ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये भी एक नॉर्म स्पेस का एलिमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों नॉर्म्स को जमा कर देता हूं तो इसका मतलब x नॉर्म प्लस y नॉर्म ये दोनों नॉन नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी आपके पास नॉन नेगेटिव होगा, जिससे आपने जिससे ये बात क्लियर हो गई कि जो ये नॉर्म ऊपर डिफाइन किया हुआ है ऑर्डर पेयर का जो नॉर्म है एक्स वाई, ये आपके पास नॉन नेगेटिव है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने इस तरह से प्रूफ कर ली। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है 0 वाली। तो हम उसमें सपोज कर लेते हैं कि ये जो नॉर्म है ऑर्डर पेयर का नॉर्म, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये 0 उसी सूरत में होगा जब ये ऑर्डर पेयर जो है ये 0 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है। अब इस नॉर्म की जो वैल्यूज हैं इसको ओपन करके इनकी वैल्यूज पुट करें, एक्स नॉर्म के इक्वल आएगा प्लस वाई नॉर्म के इक्वल आ जाएगा। जी, ये आपके पास टू वैल्यूज हैं, टू
पॉजिटिव वैल्यूज का सम जो है वो आपके पास है 0, नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब ये दोनों नॉर्म्स जो हैं ये 0 आ जाएंगे, x भी 0 आ जाए और y जो है वो भी 0 आ जाए। अब ये जो x और y एलिमेंट्स हैं ये जो एक नॉर्म स्पेस को बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो ऊपर मैंने सेकंड कंडीशन लिखी हुई है ये उसको सेटिस्फाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि x भी 0 है और आपके पास जो y है वो भी 0 है। तो इससे आपने ये नतीजा अखज किया कि ये जो ऑर्डर पेयर आपने लिया है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये आपके पास 0-0 ऑर्डर पेयर है। लो जी, ये आपके पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसी तरह थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कोई स्केलर ले लेते हैं अल्फा जी। इस अल्फा को अगर आप ऑर्डर पेयर्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा एक्स और अल्फा वाई। अब जो डेफिनेशन आपको नॉर्म की दी हुई है उसके मुताबिक अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स का नॉर्म और प्लस अल्फा वाई का नॉर्म। अब ये चूंकि दोनों ही नॉर्म्स हैं इसीलिए आप इनको आउटसाइड लेंगे तो अल्फा जो है ये इसका मॉड आ जाएगा और साथ में एक्स नॉर्म। इसी तरह वाई में से भी ये निकल आएगा तो इसीलिए हम इसको दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और पीछे आपके पास ये बच जाएगा y का नॉर्म और x का नॉर्म। लो जी, ये आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी फुलफिल हो गई कि आप अगर एक स्केलर मल्टीपल ले लेते हैं तो वो जो स्केलर मल्टीपल है वो भी इस कंडीशन को इसके साथ इसके मल्टीपल के बराबर आ जाता है जी। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी आपने ट्राइएंगुलर के लिए करनी है तो उसमें आप 2 ऑर्डर पेयर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं x1 और y1 और दूसरा ऑर्डर पेयर आप ले लेते हैं x2 और y2। जी, इन दोनों को अगर आप सम अप कर देते हैं तो सम अप करने के बाद ये बन जाएंगे x1 प्लस y1 आ जाएगा, सॉरी x2 आ जाएगा और कॉमा y1 प्लस y2 आ जाएगा। अब जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है नॉर्म की ऑर्डर पेयर के लिए वो अगर आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा x1 का नॉर्म प्लस x1 प्लस x2 का नॉर्म, ये x कोऑर्डिनेट आ गया और फर्दर आपके पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 इसका नॉर्म आ जाएगा। अब ये दोनों चौके x और y के अंदर नॉर्म्स हैं तो ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए इनके नॉर्म्स आप ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके ऊपर ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी सॉरी x2 आएगा यहाँ पे। लो जी, इसी तरह अब इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करके तो ये आपके पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी भी फुलफिल इसमें हो जाती है। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई जिससे हमें पता चला कि ये नॉर्म स्पेस तो है। नॉर्म स्पेस हमने इसको प्रूफ कर दिया हुआ है और इसके बाद लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस भी ये होती है। बनाक स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं तो बनाक स्पेस के लिए काशे सीक्वेंस आप सपोज कर लेते हैं कि एक्स एन जो है ये एक्स एन जो है एक्स के अंदर काशे सीक्वेंस है और वाई एन जो है ये वाई के अंदर एक काशे सीक्वेंस है। कंप्लीट प्रूफ करना है ना हमने, तो नॉर्म स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए काशे सीक्वेंस लेना पड़ता है। तो अगर ये दोनों एक्स और वाई के अंदर काशे सीक्वेंस हैं तो इनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आपके पास एक्स क्रॉस वाई के अंदर काशे सीक्वेंस होगा। अब चूंकि एक्स और वाई बनाक स्पेसिस है तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी आप लेते हैं और एक्स चूंकि बनाक स्पेस है तो ये काशे सीक्वेंस इसके अंदर
काश सीक्वेंस की लिमिट लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आएगी। इसी तरह y की जब आप लिमिट लेंगे तो वो भी इसी तरह से आपके पास n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और नॉर्म लेते हैं आप yn। ये हम कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं नॉर्म स्पेस के अंदर, क्योंकि ये दोनों बनाक स्पेसिस थी, इसीलिए ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये इसके अंदर होल्ड करेंगी। अब हम चेक कर लेते हैं जो नॉर्म हमें दिया हुआ है, उस नॉर्म में आपने काश सीक्वेंस लिया xn और yn, और साथ में आप इसको कर लें ऑर्डर पेयर, इनकी जो लिमिट्स हैं x और y का ऑर्डर पेयर ले लेते हैं जी। इनको माइनस कर देने के बाद एक सिंगल ऑर्डर पेयर आप बना लें। कैसे बनेगा, xn माइनस x कर लें और दूसरा आपके पास yn माइनस y कर लें जी। ये एक ऑर्डर पेयर बना। अब इसके ऊपर जो नॉर्म आपको डिफाइन करके दिया हुआ है वो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा xn, x कोऑर्डिनेट का नॉर्म और प्लस में जो y कोऑर्डिनेट है उसका नॉर्म, मतलब yn माइनस y। तो अब अगर आप इसकी लिमिट लेंगे अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो इसका मतलब है कि ये बनाक स्पेस भी है। तो इसका मतलब ये बनाक स्पेस भी है, ये नॉर्म स्पेस भी है, ये लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस को ही कहते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये पिछले साल जो हमने टेस्ट दिया ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया। फर्दर और एग्जांपल ये भी 2020 के पेपर में पूछी गई। इसमें कहता है कि सपोज दैट x and y are closed subspaces of a Hilbert space H such that x is perpendicular to y, then x plus y is closed। ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, आज ही मैंने आपको ये थ्योरम बताया है। ये प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर अगर आप जाएं तो यहां पर आप देखें, ये जो थ्योरम नंबर 5 है, थ्योरम नंबर 5 को देखें तो ए और बी क्लोज सब स्पेसिस है हिल्बर्ट स्पेस एच की। तो अगर ए परपेंडिकुलर हो बी के तो उस सूरत में ए प्लस बी जो है ये क्लोज्ड सब स्पेस होती है एच की। यही थ्योरम है, उसी थ्योरम की स्टेटमेंट इशारी सवाल में पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इसका जो सोल्यूशन है उसी सोल्यूशन के अंदर आप थ्योरम जो है वो रीजन में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस पेपर से मैंने चूज किए हुए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये कुछ टॉपिक्स जो है ये रिजल्ट्स रहते थे वो मैंने आपको बता दिए। तो फंक्शनल एनालिसिस का हमारा जो कोर्स है वो